सो गाइज, जैसे कि आप लोग को पता होगा अभी बिग बिलियन डे चल रहा है और मेरे एक सब्सक्राइबर का कॉल आया। वो हमसे पूछा, भाई अभी जो बिग बिलियन डे चल रहा है अभी की डेट में जो 20,000 22,000 का फ़ोन था वो अभी हमें मिल रहा है मात्र 18,000 17,000 में। तो ये आखिर कैसे मिल रहा है? क्या कंपनी वाले ये पैसे जो 2-3 हज़ार रुपये का लॉस अभी कर रहा है तो ये पैसे क्या कंपनी वाले अपने जेब से भर रहे हैं, या फिर बिग बिलियन डे आने से पहले, प्राइस लो होने से पहले ही कंपनी वाले जो कि इसका प्राइस हाई करके रखता है ताकि बिग बिलियन डे आए और उस समय हम लोग प्राइस को लो कर दें। तो हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर देना और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो पॉइंट्स जानते हैं। फ़ोन की प्राइस जो कि 2-3 हज़ार रुपये लॉस करता है बिग बिलियन डे में, चाहे अमेजोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, कहीं से भी लॉस करता है, तो ये पैसे आखिर वो लोग कहाँ से भरपाई करता है? क्या हमारे ही जेब से लेते हैं या कंपनी वाले खुद अपना जेब से देता है ये लॉस को सहने के लिए? लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता होगा हर एक साल बिग बिलियन डे खत्म होने के बाद वो लोग पोस्टर जारी करता है जिससे कि वो लोग बताता है कि हम लोग के इतने दिन में इतना सेल जो मतलब बेचा गया और इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो कि लाखों डॉलर्स करोड़ों डॉलर्स में आते हैं प्रॉफिट। लेकिन हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि 20,000 रुपये का फ़ोन हमें कैसे करके 17,000 में देता है। तो सबसे पहले बात करूँ यार, ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो कि ये फीचर के हिसाब से ज़्यादा हाई दाम रहता है। कैसे? देखो, आप अगर रेडमी का नोट सीरीज़ फ़ोन को देखोगे तो उस फीचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दाम रहता है, और वो उस दाम की वजह से क्या होता है कि जब बिग बिलियन डे आता है तो उसके प्राइस को लो कर देता है। और हाँ, एक बात यहाँ जानने की ज़रूरत ये है कि प्राइस वो MRP से लॉस करता है, ना कि जो कि नॉर्मल प्राइस है वहाँ से। नॉर्मल प्राइस से कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस लो नहीं करता है। वो अगर लॉस भी करता है तो MRP से, जो कि मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है। आप लोग कहीं भी जाके देख लेना, रेडमी का जितना भी फ़ोन है उनका फीचर्स देखना और उनमें जो भी मतलब उसका प्राइस देखना हमेशा हाई रहेगा। और वो उसको क्या करता है कि जब बिग बिलियन डे आता है उसको प्राइस को थोड़ा लो कर देता है या फिर लॉन्चिंग प्राइस कर देता है। लॉन्चिंग प्राइस मतलब वो जो कि जिस समय लॉन्च करता है, अगर 20,000 रुपये रखा तो 20,000 में कर देगा, या अगर 17,000 रुपये रखा था तो उसको 17,000 में कर देगा। और बिग बिलियन डे आने से पहले उसका प्राइस को 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा देता है या 1,000 रुपये बढ़ा देता है, और बिग बिलियन डे जब आता है तो उसकी प्राइस को लो कर देता है। तो यहाँ पे हमें क्या करता है कि कम प्राइस बता के वो वहाँ से पैसे कमा के लेके जाता है। तो ये थी फ़ोन के बारे में, जो कि बहुत सारे फ़ोन्स इस तरह से बेचा जाता है। और दूसरा प्रॉफिट ये होता है कि स्टॉक की वजह से। अच्छा, स्टॉक क्या है? स्टॉक वो है कि अब जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हर कंपनी हर साल नए नए फ़ोन को लाते रहते हैं मार्केट में। अब हर साल हर कंपनी, तो कभी कभी कोई कंपनी तो 2-3 फ़ोन को ला लेते हैं मार्केट में। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी एक अगर फ़ोन को बनाया, उसका स्टॉक अगर ज़्यादा भर गया है तो उसको क्या करेगा कि कम प्राइस में डालेगा ताकि उसका स्टॉक में जितना भी फ़ोन है वो सेल हो जाए। अब इससे ये होगा कि उसके अगर स्टॉक में अगर 50,000 या 1,00,000 फ़ोन उसके बना हुआ है तो उनमें से अगर सभी को बेच देता है, कम प्राइस भी अगर रखता है, तो तब भी, क्योंकि बिग बिलियन डे में तो ऑफ़र आता है और ऑफ़र की वजह से सब कोई उस फ़ोन को ख़रीद लेता है और उससे उन लोग को फ़ायदा हो जाता है। जैसे कि आप लोग नोटिस करोगे ये बात, कभी भी आप लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो क्या करते हो, अगर आपको ज़रूरत होता है एक प्रोडक्ट की, अगर 100 रुपये का आपको प्रोडक्ट को अगर यूज करना है, मतलब ऑर्डर करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ ऑर्डर और भी दे देगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को दे देगा जिससे कि अगर उसके साथ अगर इसको भी अगर परचेज करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट देगा, 80% का डिस्काउंट देगा, 90% का डिस्काउंट देगा। वही इतना तो हाई नहीं देता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि इतना डिस्काउंट देगा। तो उससे क्या होता है, उन लोग को फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपको 100 रुपये का एक प्रोडक्ट की ज़रूरत थी लेकिन आप उसके वजह से दूसरा प्रोडक्ट भी परचेज कर लेते हो, तो उनको क्या करता है कि एक ही बंडल में पैकेट करके डिलीवर करवा देता है, क्योंकि वो तो बंडल एक ही हुआ तो डिलीवरी चार्ज भी उसका बच गया, और डिलीवरी चार्ज बचने से उसकी कंपनी को प्रॉफिट हो गया। बैंक ऑफ़र, जब बैंक ऑफ़र भी बहुत कमाल के करते हैं। बैंक ऑफ़र क्या करते हैं, आप लोग को पता होगा, आप लोग ने नोटिस किया होगा कि अगर बैंक का ऑफ़र लेना है आपको, कोई भी कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर किसी अदर बैंक से अगर आप लोग ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब 10% का डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, 10% डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आपकी 5,000 से ऊपर का शॉपिंग करोगे। देखो यार, अगर आपको शॉपिंग करना है मात्र 1,000 का, डिस्काउंट के चक्कर में क्या करते हो कि 5,000 का शॉपिंग कर लेते हो। चाहे तो आप अपने रिलेटिव को पूछते हो कि आपको कुछ लेना है, या फिर आप किसी फ्रेंड्स को पूछते हो कि
आपको कुछ लेना है, इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी सेलिंग बढ़ जाता है। अब अगर आपको ज़रूरत था सिर्फ 1000 की प्रोडक्ट लेने का, लेकिन आप क्या करते हो वहाँ जाके 5000 का मतलब प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हो, तो उससे क्या हुआ कि मतलब ज़्यादा बिक्री हुआ और इसकी वजह से भी उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। तो ये मेन बात है जो कि बैंक करता है। बैंक का आप लिस्ट भी देख रहे होंगे साइड में कि कुछ इस तरह से बैंक का काम करता है। लेकिन लास्ट और फाइनल बात ये है कि कंपनी को प्रॉफिट क्यों होता है इससे। देखो, एक मैं एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि कंपनी को प्रॉफिट होने का सबसे इजी तरीका ये है। देखो, ये पेन है, ये पेन का अगर प्राइस है 100 रुपये, लेकिन अगर मैं इसको 100 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 10 रुपये का फ़ायदा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस फ़ोन का प्राइस लो करके 95 कर दूंगा, और जिससे कि मुझे सिर्फ 5 ही रुपये बचे। और क्या होता है कि बिग बिलियन डे में ऑफर होने की वजह से जिसको अगर एक पेन लेना होता है तो वो क्या करता है, बग करता है कि भाई अगर 10 पेन लो या 50 पेन लो तो आपको 95 में मिलेगा, मतलब 95 रुपये में मिल जाएगा। 10 रुपये को छोड़ के वो 5 ही रुपये कमाता है। लेकिन इससे क्या होता है, अगर आप 100 पेन ले लिए तो इसका पैसा काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि वो हर दिन 10-10 रुपये एक पेन से कमाता है। लेकिन यही 7 दिन के अंदर उसकी पेन काफ़ी ज़्यादा जो है सेल हो जाता है, और इससे उसको यही कम दिन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो बस मामला यही है कि मतलब घुमा फिरा के वो लोग अपनी कंपनी वाले अपने जेब से पैसा नहीं भरते हैं, पैसा हम ही लोग से लेते हैं। बस समझने की देर है, और ये सब बात मतलब ईजी है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि देखो, ऐसा ऑफ़र आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात भी सही है कि ये ऑफ़र जो है बिग बिलियन डे में आपको साल में ऐसा ऑफ़र और नहीं मिलता है। शायद मैं भी मिल जाता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं मिलता है। लेकिन अभी के डेट में कंपनी वाले भी हो एडवर्टाइजमेंट भी करता है, तो अभी हाइप क्रिएट कर देता है। हज़ारों यूट्यूबर्स, हमारे तरह यूट्यूबर्स भी वीडियोस बनाते हैं कि इतना डिस्काउंट, इतना ये, इतना वो, तो इससे हाइप भी क्रिएट हो जाता है, और इससे उसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल हो जाता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मतलब सिंपल भाषा में बोलें तो जो पैसा वो अगर एक महीने में कमाता है, वही पैसा को वो 6-7 दिन के अंदर कमा लेता है। तो बस इस वजह से सेल ज़्यादा होता है। हाँ, ये हो सकता है, ये होता भी होगा कि ऐसा ऑफ़र आपको ना मिले। मैं इसके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी वाले बेवकूफ़ बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ऑफ़र सच में है कि साल में एक ही बार आता है। मैं भी आता होगा, लेकिन अभी ऑफ़र सच में ऑफ़र आता है। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहता था कि अगर कम लो प्राइस में अगर सेल करता है तो आखिर उन लोग को फ़ायदा कैसे होता है। तो बस उसी के कारण से ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार, भाई का चैनल है, और न्यू वीडियोस आते रहूँगा, देखते रहना। तो मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर।